गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लगातार यात्रा पर रहते थे। उन्होंने नियम बनाया था कि मानसून के मौसम के दौरान उन 2.5 महीनों के लिए वो एक ही जगह पर रह सकते हैं। उन सन्यासियों और भिक्षुओं के लिए भी जो उनके काम नियम था कि आपको 2 दिन से ज्यादा किसी भी जगह पर नहीं रुकना चाहिए। आमतौर पर भिक्षुओं को कई घरों में आश्रय दिया जाता था, इसलिए उन्होंने नियम बनाया था 2 रात से ज्यादा आप एक घर में नहीं रह सकते, वरना उस परिवार पर काफी बोझ पड़ेगा। वो 10 लोगों को आश्रय दे रहे हैं, वहाँ 1 महीने रहना बिल्कुल गलत बात है। वो तो चाहते थे कि एक ही दिन रुका जाए, लेकिन थोड़ा आराम मिल जाए, इसलिए उन्होंने 2 दिन के लिए नियम बनाया था। एक बार की बात है, आनंद एक गांव में जा रहे थे। वहाँ शहर में एक वेश्या रहा करती थी। उन्होंने आनंद को भिक्षा दी और उसने आनंद की तरफ देखा और सोचा एक सुंदर जवान आदमी काठी का है। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा है कि बौद्ध भिक्षु घरों में रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, तुम मेरे यहाँ आकर रह सकते हो। आनंद ने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बुद्ध से पूछना होगा कि मुझे यहाँ पर रहना चाहिए कि नहीं। तब उसने उन्हें ताना मारते हुए कहा कि ओ तुम अपने गुरु से पूछने वाले हो, जाकर पूछो, मैं भी देखती हूँ क्या कहते हैं। तो आनंद अपने दिन भर की भिक्षा लेकर वापस पहुँचे। गौतम बुद्ध बैठे थे, वे आए और उन्होंने भिक्षा उनके चरणों में रख दी। आनंद की तरह सारे भिक्षु जहाँ भी जाए उन्हें भोजन रखने के लिए जगह का इंतजाम करना था। तो आनंद ने बुद्ध से पूछा, इस तरह ये महिला जो वेश्या थी उसने मुझे न्योता दिया है, क्या मैं वहाँ पर रह सकता हूँ? गौतम बुद्ध ने कहा अगर वो आपको इतना ही प्यार से आमंत्रित कर रही है तो आप वहाँ पर जाकर रहना चाहिए। शहर के लोग वहाँ बैठे थे, वे कहने लगे कि एक सन्यासी जाकर एक वेश्या के घर रहेगा, बहुत हो गया, ये आध्यात्मिक प्रक्रिया भ्रष्ट हो जाएगी। गौतम ने उन लोगों की तरफ देखा और कहा आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? वह महिला उन्हें न्योता दे रही है, उन्हें वहां पर रहने दीजिए, इसमें परेशानी क्या है? वे सभी लोग खड़े हो गए और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। बुद्ध ने कहा रुकिए, मैं इस मार्ग पर हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये जीने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। अब आप मुझ पे कह रहे हैं कि आपके तरीके से मैं शक्तिशाली हूँ। अगर यही सच है तो मैं भी इनके साथ शामिल हो जाता हूँ। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जीना सबसे अनमोल और शक्तिशाली तरीका है। अगर आपको लगता है कि उसके तरीके मेरे तरीकों से बेहतर है तो मुझे भी वहाँ जाकर शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सच्चे साधक हैं तो ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको कहीं से सबसे ज्यादा ऊंची चीज मिलती है तो आपको वहाँ पर अवश्य जाना चाहिए। फिर लोग चिल्लाने लगे, कुछ लोग चले भी गए। फिर आनंद गए और उसके साथ रहने लगे। मानसून का समय था, बारिश की वजह से ठंड बढ़ जाती है। आनंद ने पतली सी धोती पहनी हुई थी तो उसने उसे अच्छा सा रेशम का कपड़ा दिया। उन्होंने खुद को रेशम के कपड़े से ढक लिया। लोगों ने उन्हें देखा और कहा देखो ये तो गया। उस वेश्या ने बढ़िया खाना बनाया और उन्हें परोसा, उन्हें खाना खाने दिया। फिर शाम को उस वेश्या ने नृत्य किया तो वे बैठकर बहुत ध्यान से देखते रहे, पूरी सतर्कता के साथ। फिर जब लोगों ने संगीत सुना तो वो लोगों से कहा और खेल खत्म हो गया है आनंद का, क्योंकि अब ये वेश्या के चक्कर में पड़ गया है। बारिश बंद हो गई। जब जाने का वक्त आया तब आनंद गौतम बुद्ध के पास आए और उनके साथ एक महिला भिक्षु थी जो वो वेश्या थी। वे सत्य के मार्ग पर चलना चाहती थी और वे गौतम बुद्ध के चरणों में आकर गिर गई और बोली आनंद ने मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया है। मैं पहले बहुत ही गलत काम किया करती थी, लेकिन जब से आनंद मेरे घर पे रह रहे हैं मेरी मनोकामना पूरी हो रही है। मैं गलत कामों को छोड़कर एक बौद्ध भिक्षु बनना चाहती हूँ। गौतम बुद्ध के सामने वे सभी लोग खड़े हुए थे और गौतम बुद्ध ने कहा देखो एक बुरा आदमी भी अच्छा बन सकता है, बल्कि उसका संगत अच्छा रहना चाहिए। आनंद ने इस वेश्या औरत को किस तरह से सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलने पर विवश किया। सभी लोग अपनी बातें पर, अपने कार्य पर शर्मिंदा थे, क्योंकि उन्होंने गौतम बुद्ध को और आनंद को बुरा भला कहा था। सभी लोग गौतम बुद्ध के चरणों में पड़ गए और गौतम बुद्ध ने सभी को आशीर्वाद दिया। वो वेश्या औरत गौतम बुद्ध की एक अच्छी भिक्षुक बन गई।